केंद्र की मोदी सरकार अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करने की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर तमाम वकीलों में भारी आक्रोश है। चलिए इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए उधम सिंह नगर जिले के तमाम अधिवक्तागण मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखा दें। तमाम अधिवक्तागण मौजूद हैं जो कि एसडीएम कार्यालय जाकर एसडीएम को एक ज्ञापन भेजेंगे, जो कि राष्ट्रपति को भेजने वाले हैं। चलिए इस विषय में इनसे बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे क्या कारण है कि इस संशोधन को लेकर ये भारी आक्रोश में है और इनका क्या कहना है। इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर्वेश्वर सिंह। सर, ये बताइए कि केंद्र की मोदी सरकार जो है अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन करने की तैयारी कर रही है, क्या कहना चाहेंगे, क्या नाराजगी है आप लोगों को? ये कानून सरासर गलत है, आधार विहीन है और ये जो है अधिवक्ताओं के साथ एकदम से अत्याचार के समान कार्रवाई की जाने की तैयारी है और ये काला कानून वापस होना चाहिए। इसमें कई प्रकार के जो है गड़बड़ियां हैं जो कि व्यवहारिक नहीं है और उसको अनावश्यक रूप से वकीलों पे थोप पे क्या क्या गड़बड़ियाँ हैं? गड़बड़ियां जो है कुछ जो कानून की गड़बड़ियां हैं उनको जब हम जब अदालत में पेश किया जाए तो और अदालत उसे दिखाती नहीं है और अपने मनमाना तरीके से पेश करते हैं और वो अधिवक्ताओं को जो है ऊपर से जुर्माने के लिए लाइबिलिटी जुर्माने का प्रावधान लाया गया है और फिर उसके बाद जो है अधिवक्ता की जिम्मेदारी ठहराई गई है, जबकि एक पक्ष में होता है कि कोई न कोई पक्ष रखते समय अधिवक्ता अपने पूरे जोर लगा के कानूनी तथ्यों को उजागर करते हुए मुख्य बातों को तथ्य न्यायालय के सामने रखता है और वो न्यायालय उस पक्ष से सहमत है या नहीं है वो न्यायालय का मत है। लेकिन उसके ऊपर यदि उसी चीज़ की उस निर्णय के को मद्देनजर रखते हुए यदि वकील की जिम्मेदारी ठहराई जाती है वो न्याय के विरुद्ध है और समाज व अधिवक्ता समाज के विरुद्ध है और ऐसा कानून वापस होना चाहिए। आप लोग एसडीएम कार्यालय जाने वाले हैं, क्या ज्ञापन देंगे, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि जो भी कानून के लिए प्रस्तावित कानून है उसको वापस लिया जाए और हम इस कानून से सहमत नहीं हैं और इस माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को भी हम ज्ञापन देंगे, प्रधानमंत्री को भी देंगे, कानून मंत्रालय को भी देंगे, जिससे कि हमारा हर स्तर पे हर बात का विरोध इनको जानकारी हो सके और हमारे अधिवक्ताओं में अपने अधिकारों के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूकता पैदा हो सके। चलिए कुछ और अधिवक्तागण हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना है। आज वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, एसडीएम कार्यालय भी जाने वाले हैं। चलिए बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुएब मलिक है। शुभ जी, ये बताइए कि आज तमाम अधिवक्तागण एसडीएम कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजने वाले हैं, केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजने वाले हैं। क्या मांगे रहेंगी आप लोगों की? हमारी मांगे यही है, ये जो अमेंडमेंट बिल लाए हैं इसमें कुछ खामियां इन्होंने जो है वकीलों को जो है नाराज़ करने के पर्पज़ से रखी हैं। अब सरकार का एक जो है एम बन गया है कि किसी से कोई राय मशवरा नहीं लेना है, कुछ भी उठा के बिल जो है ला देना है। पहले तो नाम ही बदल रहे थे कानूनों का, कानून का नाम बदला, किताबें चेंज हो गई, वो ख़त्म। अब बात होनी चाहिए थी वकीलों के हित की। जो जूनियर एडवोकेट्स हैं उनके लिए कुछ सैलरी का इंतज़ाम करना चाहिए था, जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए पेंशन का इंतज़ाम करना चाहिए था। उल्टा जो है वकीलों के ऊपर इन्होंने जो है आरोप थोप दिया कि अगर आप मुकदमा हारते हैं तो आपको जो है जुर्माना भरना पड़ेगा। अब वो चीज़ नहीं बताई कि अगर जब पुलिस मुकदमा नहीं लिखती है किसी का तो वही बताते हैं कि भैया वकील साहब के पास जाइए आप, वो आपका 156(3) में 175 में जो है मुकदमा दर्ज करवाएंगे। अब मुकदमा दर्ज होता है तो उस आईओ के ऊपर भी कंपनसेशन डलना चाहिए ना, जिसने मुकदमा नहीं लिखा पीड़ित का। पीड़ित कहाँ जाए? जब भू माफिया ज़मीनों पर कब्जा करते हैं गरीबों की तो उसको न्याय कौन दिलवाता है? वकील दिलवाते हैं कहीं ना कहीं से। हम तो लोगों का काम फ्री में भी करते हैं। वकील का कर्तव्य है अपने बंदे को, अपने क्लाइंट को जो है बाइज्जत बरी करवाना। अब उसको कोर्ट अगर सज़ा डाल देती है किसी वजह से तो उसमें वकील की क्या गलती है? हितों की बात होनी चाहिए थी। यहाँ तो इन्होंने जो है ऊपर वकीलों के ऊपर रोक लगाने का काम कर दिया कि स्ट्राइक नहीं कर सकते और रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा और भी दुनिया जहाँ की बातें। इन्होंने सरकार जो है आंखें मीच के कुछ भी बिल पास करने में लगी पड़ी है। आप लोग कितने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हो, कितने दिनों से कार्य बहिष्कार कर रखा आप लोगों ये ने? हमारा 5वां दिन हो गया है आज। ये पूरे भारत में जो है ये स्ट्राइक होने वाली है और सब जगह मोस्टली सारे स्टेट्स में ये अब तक स्ट्राइक हो गई है। सरकार को मुझे लगता है कि अंदाज़ा नहीं है कि उसने बरैया के छत्ते में हाथ डाल दिया है। आगे क्या रणनीति है आप लोगों की? आगे यही रणनीति है हमारी। जब तक इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, इसमें जो संशोधन किए गए इनको ख़त्म नहीं किया जाएगा, ये स्ट्राइक ऐसे ही बरकरार रहेगी, ऐसे ही अनिश्चित काल तक
बरकरार रहेगी और हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। चलिए, कुछ युवा वकील भी हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे संशोधन के बाद से किस तरह का उनके कामकाज पे असर पड़ेगा और आने वाले समय में जो युवा अधिवक्ता बनना चाहते हैं उनको किस तरह की दिक्कतें आएंगी। क्या नाम है आपका? मेरा एडवोकेट रिजवान अंसारी। रिजवान, ये बताइए कि आप लोग जैसे युवा अधिवक्ता हैं, ये अगर कानून लागू हो जाता है तो आप लोगों को किस तरह की दिक्कतें आएंगी? इसमें दिक्कतें हैं। हम अपनी लड़ाई नहीं स्वयं नहीं लड़ सकते। ये सरकार हमारे जो है हमारे पावर को छीन रही है। अगर कोई घटना हमारे साथ हो जाती है, कोई बात होती है, तो फिर हम प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर सकते? हमारा अधिकार है प्रोटेस्ट करने का। ये हमारा अधिकार छीन रही है। ये सरकार जो काला कानून हमारे पर थोप रही है लाकर ज़बरदस्ती, तो ये गलत है। इस काले कानून के खिलाफ हम सब अधिवक्ता एकजुट होकर लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। चार दिन हो गए ये हम हड़ताल पे हैं। अनिश्चितकालीन धरना ये हमने कोशिश हो गया। जब तक ये सरकार काला कानून वापस नहीं लेगी, हम सारे अधिवक्ता एकजुट होकर हम सारे कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं और बहिष्कार करते रहेंगे। आज आप लोग एसडीएम कार्यालय भी जाने वाले हैं, क्या मांग रहेगी? एसडीएम के माध्यम से जो राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजना है, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी सीधी मांग है, इस काले कानून को हमारे ऊपर ना थोपा जाए, इसको वापस लिया जाए तत्काल में, क्योंकि ये कानून डायरेक्ट हमारे राइट्स के ऊपर जो है ये हनन कर रहा है। हमारी आवाज़ को दबाने का काम कर रहा है। अधिवक्ताओं की आवाज़ को दबाने की काम ही सरकार कर रही है, जो कि सरासर गलत है। चलिए, कुछ और अधिवक्तागण हैं जो युवा हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना है और इस कानून को लेकर वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल यादव। अनिल, ये बताइए कि आज आप लोग काफ़ी दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे यही हैं, काला कानून तो आपने बना दिया हमारे खिलाफ ने। किससे पूछा आपने? आपको किसने अधिकार दिया कि अधिवक्ताओं के हित के बारे में आप सोचेंगे? क्या अधिवक्ता अपने हित के बारे में नहीं सोचा? अधिवक्ताओं से पूछना था ना कि ये कानून ला रहे हैं, क्या आप लोग सहमत हैं या नहीं सहमत हैं? आप तो अपने हिसाब से नियम बना रहे हैं, अपने हिसाब से नियम बना के और हमारे ऊपर थोप दिया जा रहा है कि ये काम करो। अभी आपने एक समय में बीएनएस और बीएनएसएस आईपीसी और सीआरपीसी वगैरह चेंज किया, उसमें भी अधिवक्ताओं से नहीं पूछा। उसे हमने एक्सेप्ट किया, कोई बात नहीं, ठीक है, जैसा भी हमने एक्सेप्ट करा, हम काम भी कर रहे हैं। लेकिन ये क्या कानून हुआ कि हम पैरवी नहीं कर सकते? पैरवी करते हैं तो हार जाते। दो अधिवक्ता अगर आपस में फाइट करते हैं तो उसमें से एक हारता और एक जीतता है। जो नया अधिवक्ता है उसको किस तरह की दिक्कतें आएंगी इससे? नए अधिवक्ताओं को बहुत सारी दिक्कतें हैं। दिक्कतें क्या है? पहले तो ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन के बाद फिर एलएलबी करता है या बीएलएल भी करता है, तो 3 से 5 साल लग जाते हैं उसे करने में। उसके बाद में जैसे तैसे वो प्रैक्टिस करता है, 4-5 साल बाद फिर उसे केस बड़ी मुश्किल से मिलना स्टार्ट होता है। उस बीच में आपने ऐसे कानून कर दिया तो नए अधिवक्ता कैसे करेंगे पैरवी? वो तो डरेंगे ना कि हमारे खिलाफ 4-5 साल प्रैक्टिसों में वो 3 लाख तो के मतलब वो फीस नहीं ले पाया हो, 3 लाख पेनल्टी पड़ जाएगी, तो कैसे करेगा अधिवक्ता? नया अधिवक्ता आने से पहले डरेगा, उसके अंदर बहुत सारी भावनाएं मतलब आहत होंगे कि ये कानून कैसे लाया गया, इस कानून में मैं अगर हार गया तो कैसे होगा? फिर तो नए अधिवक्ता फिर अधिवक्ता नहीं रह जाएंगे, फिर तो वो जूनियरशिप ही रह जाएंगे ना। ये या तो नॉर्मली रह जाएंगे, बस वो जूनियरशिप ही करते रहेंगे 8-10 साल तक। आपने नए अधिवक्ताओं के लिए ये करना चाहिए था, या ये नए कानून अगर बनाना था तो आपको ये बनाना चाहिए था कि जो वृद्ध अधिवक्ता हैं उनके लिए पेंशन की व्यवस्था करनी चाहिए थी। दूसरा ये है कि नए अधिवक्ता जो आ रखे हैं उन बेचारों के लिए मानदेय की व्यवस्था होनी चाहिए। नए अधिवक्ताओं के लिए क्या कर सकते हैं आप? ये सोचिए ना कि नए अधिवक्ता रजिस्ट्रेशन के बाद आते हैं, बीसीआई क्लियर करने के बाद उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसे मानदेय हो कि बंदा जो बच्चा हो या नया अधिवक्ता हो, वो आने जाने में कम से कम उसके किराया से लेकर उसे खान पान तक का इतना मानदेय मिल जाए कि वो डेली प्रैक्टिस में आ जाए। अब नया अधिवक्ता कैसे करेगा वकालत? ये तो नए कानून के हिसाब से आपने ज़बरदस्ती का रख दिया, थोप दिया गया अधिवक्ताओं को। चलिए, कुछ और अधिवक्तागण हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं, जानेंगे उनका क्या कहना है। आखिर विरोध कर रहे हैं, कब तक ये विरोध चलने वाला है? क्या नाम आपका? मैं अविनाश तिवारी। अविनाश जी, ये बताइए कि आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी, और युवा अधिवक्ता होने के नाते क्या मांगे हैं आप लोगों की? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आज हम सब लोग इस कानून के खिलाफ खड़े हैं। ये जो काला कानून जो सरकार द्वारा बनाया गया है, अरे कानून बनाने से पहले आपको ये सोचना था कि वकीलों की वजह से ये आज़ादी हमें मिली। भारत इतनी जल्दी आज़ाद नहीं हुआ। जो 1947 में आज़ाद हुआ, इसमें वकीलों की कुर्बानी थी, तब आज हमें आज़ादी मिली। और आपको ये कानून बनाना था तो इसमें आपको टीम गठित करनी थी और जो हमारे सीनियर अधिवक्ता थे उनको बैठाना चाहिए था, तब आपको कानून बनाना चाहिए था। यह बिल्कुल विपरीत कानून बनाया गया है। और आज अधिवक्ता को आपसे पूछना पड़ेगा कि हमें प्रोटेस्ट कैसे करना है और बायकॉट कैसे करना है, आपसे पूछेंगे आज हम लोग। अरे आपको कानून बनाना था तो आपको यह बनाना था जो 60 साल जो प्रैक्टिस करते करते जो एक 60 साल की सीमा को जो क्रॉस
चाह रहे हैं, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए थी। जो एक्सीडेंट में जो मारे जा रहे हैं, जिनकी दुर्घटना हो जा रही है, उनकी पेंशन की बात आपको उठानी थी। युवा अधिवक्ता जो हैं उनके सामने आने वाले समय में इस कानून को लागू होने के बाद किस तरह की चुनौतियां होंगी और प्रैक्टिस करने में किस तरह की दिक्कतें आएंगी? ये प्रैक्टिस करने की हमें, अब आप देखिए जो ये कानून बनाया गया, अब हम दो पक्ष होते हैं, एक प्रार्थी होता है, एक विपक्षी गण होते हैं। आप बताइए आखिर जीतेगा तो एक ही व्यक्ति जीतेगा? ये तो नहीं है कि दो व्यक्ति जीतेंगे। अगर बाई चांस मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, 138 का ही मामला ले लेता हूँ। अब मेरे को पता है कि जो प्रार्थी है उसने पैसा अपने अकाउंट के थ्रू दिया, तो उसको नॉर्मल सी बात है वो जीतेगा ही, और वो दूसरा व्यक्ति हारेगा ही। तो जो हार रहा है, जो क्लाइंट हार रहा है, तो उसके पैसे हम क्यों देंगे? वो हमारे खिलाफ मुकदमा क्यों कर सकता है? कोई भी मुकदमा क्यों कर सकता है? तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के तमाम अधिवक्तागण थे। सभी अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार अगर इस संशोधन को लाना चाह रही थी तो पहले उन्हें अधिवक्तागण से बातचीत करनी थी। सीनियर अधिवक्तागणों की राय के बाद से ही इस कानून को लेके आना चाहिए था, ताकि अधिवक्ताओं को सहूलियत मिल सकती। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।